Good morning, dear students. Today we will know about a poem called Wrinkles. It is on page number 67 in your textbooks. It is poem number 7. Till now, we have read prose, short stories. Today, it is a turn of poem. Poem Wrinkles. Wrinkles को हम जुरियां कहते हैं या काशिर पर गैनी वनन छे. What is the poem all about? This poem is all about the sacrifices of a mother, of a woman towards her child or children. एक माँ की कुर्बानी अपने बच्चे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति एक माँ की जो कुर्बानी है उसको इस पोएम में डिफाइन किया हुआ है. एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ से कितनी कितनी कुर्बानियां उठाती है, बच्चे कितने सैक्रिफाइसेस करती है उस बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पे खड़ा हो सके. उस माँ को इस बात की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होते कि मेरा बच्चा मतलब बड़ा होकर मेरी खिदमत करे. नहीं, वो उसका फर्ज होता है. उस चीज को इस पोएम के थ्रू, विंकल्स के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है. दिस पोएम, the poet is Arvind, translated from a Dogri poem. Actually ये जो इंग्लिश पोएम है ये ट्रांसलेट की हुई है एक डोगरी पोएम से जिसका नाम है जुरियां. जुरियां होती है यही पर ज्ञानी वानन. तो अरविंद ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. लेट्स हैव अ स्मॉल रिकैपिचुलेशन अबाउट दिस पोएम. Mothers make infinite sacrifices for their children, including even giving up all their possessions. जो मदर्स होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देती है, अपने आप को वो खत्म करती हैं अपने बच्चों के लिए, सब कुछ निछावर कर देती हैं अपने बच्चों के लिए. इनफाइनाइट सैक्रिफाइसेस, वो कुर्बानियां जिनको हम काउंट भी नहीं कर, जिनको हम गिन भी नहीं सकते. The toll of such sacrifices is heavy. अगर हम उन सैक्रिफाइसेस को काउंट करना शुरू करें, हम काउंट नहीं कर पाएंगे. बड़ी भारी सैक्रिफाइसेस होती हैं, कुर्बानियां होती हैं. Children need to appreciate and reciprocate mother's love. जो बच्चे होते हैं बदले में उनको उस मदर्स का लव टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको शाबाशी, उसको समझना चाहिए, उसकी वो उसको मतलब दिमाग में इस चीज को रखना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी सैक्रिफाइसेस दी हैं. अप्रिशिएट करना चाहिए माँ की कुर्बानियों को. बदले में बच्चों को ये करना चाहिए. द पोएम relates the sacrifices a woman makes while on a path of motherhood. ये sacrifices on the behalf of motherhood होती हैं. जो मदर है जब उसका बच्चा पैदा होता है, starting from the womb, 9 महीने सबसे पहली कुर्बानी जो माँ देती है अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है, अपने वूब में पालती है. उसके बाद अपनी छाती से लगा के उसको दूध पिलाती है, उसको नरिश करती है, उसकी परवरिश करती है, उसको बड़ा आदमी बनाती है. ठीक है, तो उस स्टेज में वहां से ही इस मदर की जो सैक्रिफाइसेस है वो स्टार्ट हो जाती है. नाउ लेट्स रिसाइट अ पोएम एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस पोएम. My mother making bold today, I begin to count wrinkles on your face. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard, from his house, to plant you in the courtyard of others. One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. पहले हम जो हमने थोड़ा सा ये जो पोएम का मैंने थोड़ा रिसाइटेशन आपको बताई है, इसका हम पहले ट्रांसलेट कर लेंगे हिंदी या उर्दू में क्या मतलब है इन लाइंस का. माई मदर मेकिंग बोल्ड टुडे, आई बिगैन टू काउंट wrinkles on your face. मेरी माँ, मैं आज जुर्रत कर रहा हूं अपनी माँ के जो wrinkles है उनको काउंट करने में.
मैं जुरत कर रहा हूं मेरी माँ के कितने विंकल्स हैं, किस किस स्टेज की कौन कौन सी विंकल्स हैं, वो मैं जुरत कर रहा हूं उनको गिनने की, काउंट करने की, जो उसके चेहरे पे है, उसकी माँ के चेहरे पे। One wrinkle of the time when your father uprooted you, वो wrinkle उस जमाने की जब आपको अपने पापा ने अप्रूट किया, मतलब है कि आपकी शादी हुई। जो लड़की होती है घर में होती है, लड़की पराया धन होते, किसी और की अमानत होती है, उसमें क्या होता है कि जब शादी होती है वो बाप बाप के लिए पराया हो जाती है और पति का हक दुगना हो जाता है। वो इसको यहाँ अप्रूट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, I think it is sufficient for today. We will continue the poem tomorrow. Thanks.